गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रकाश का विक्षेपण या इंग्लिश में से बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में मैंने आपको प्रिज्म से पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह अपवर्तित हो जाती है, फिर दूसरे पृष्ठ द्वारा पुनः अपवर्तित हो जाती है और फिर हमने उसे न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र व्युत्पन्न किया। और अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है प्रकाश का विक्षेपण। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह प्रिज्म की पृष्ठ से अपवर्तन के बाद 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म की पृष्ठ से 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को हम प्रकाश का विक्षेपण या अंग्रेजी में डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो मैं कॉपी पेन निकालिए और लिखिए। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होने पर अपवर्तित होकर विभिन्न सात रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की किरण का सात रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। चित्र के माध्यम से देखिए, ये आपका प्रिज्म है। जिसमें AB और AC अपवर्तक पृष्ठ हैं और BC इसका आधार है। यहाँ से श्वेत प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ से श्वेत प्रकाश आपतित होगा। तो आपतित होने के बाद में वे यहाँ से अपवर्तित होकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 2 2 4 1 5 6 और 7। थोड़ा सा मैं श्वेत प्रकाश की किरण को अपवर्तक पृष्ठ की ओर मोड़ देता हूं तो यह आपको आसानी से दिखाई देगा। इन 7 रंगों के समूह को
इन 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन रंगों का नाम विबग्योर, विबगियोर, यानी कि वी का मतलब बैंगनी, इंडिगो मतलब जामुनी, ब्लू यानी नीला, वाई फॉर येलो यानी पीला, जी फॉर ग्रीन यानी हरा, ओ फॉर ऑरेंज यानी पीला और आर फॉर रेड मीन्स लाल। हम जानते हैं कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो रेड रंग के लिए विचलन कोण का मान कम होता है, उसके बाद में ऑरेंज के लिए बढ़ जाएगा, ग्रीन के लिए और बढ़ जाएगा और सबसे ज़्यादा विचलन कोण मान होगा बैंगनी के लिए। इस प्रकार हम जानते हैं कि जो रेड प्रकाश की किरण है उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और विचलन कोण कम होता है। अब जस्ट इसका उल्टा, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है और विचलन कोण ज़्यादा होता है। यदि इस स्पेक्ट्रम के बाहर इस प्रिज्म का उल्टा प्रिज्म अपन लगा दें तो ये किरणें पुनः इस पृष्ठ से, मान लो कि पी क्यू और पी आर अपवर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर पुनः श्वेत प्रकाश बनाती हैं। ये आपका पुनः श्वेत प्रकाश बन जाएगा। यदि इस प्रिज्म ए बी सी का उल्टा प्रिज्म पी क्यू आर रख दें तो ये रेखिक स्पेक्ट्रम जो है वो पी क्यू परावर्तक पृष्ठ से अपवर्तित होकर पुनः श्वेत प्रकाश बना लेता है। यदि हम पुनः इसका उल्टा और प्रिज्म रखें तो फिर ये 7 रंगों में बटेगा और इन रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया एकांतर क्रम में कंटिन्यू चलती रहती है। हम जानते हैं कि डेल वी आर लेस देन डेल ई वी, इसका मतलब ये हुआ कि लाल रंग का विचलन बैंगनी रंग के विचलन से कम होता है। यदि इसी चीज़ को हम दूसरे रूप में लिखें, क्योंकि हम तरंग दैर्घ्य को लेमडा से लिखते हैं, तो लेमडा आर ग्रेटर देन लेमडा वी, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। यही कारण है कि जितने भी डेंजरस पॉइंट होते हैं वहाँ पर हम लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी डेंजरस पॉइंट होते हैं वहाँ पर हम लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण वह स्पष्ट दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन योर नोटबुक एंड रिमेंबर इट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, किसी को शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट कोणीय वर्ण विक्षेपण।
स्टूडेंट्स, हमने इससे पूर्व क्लास में देखा कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद में वो रेड और वॉयलेट रंग में विभक्त हो जाती है। अब यदि मैं इस रेड वाली किरण को पीछे हटाऊं और इस वॉयलेट वाली किरण को पीछे हटाऊं ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये निर्गत किरण है। तो रेड और वॉयलेट रंग की किरणों को पीछे हटाने पर न्यूनतम विचलन कोण बन रहा है, जिसे हम थीटा से दिखाते हैं। ये न्यूनतम विचलन कोण थीटा ही आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आप जानते हो कि यदि ये रेखा इधर यूं सीधी जाती तो आपका विचलन कोण ये बनता। यदि ये आपतित किरण विचलित नहीं होती इस परावर्तक पृष्ठ की वजह से, तो रेड किरण के लिए विचलन कोण डेल आर बनता और बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण आपका डेल वी बनता। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए मैं आपको इसका दूसरा चित्र बना रहा हूं। ये आपकी किरण है, ये आपका थीटा है और ये आपका डेल आर है और ये आपका डेल वी है। क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु इस पर प्रक्षेप कर रही हैं, तो ये कोण क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और मैंने पिछली क्लास के वीडियो में आपको बताया था कि ये बहिष्कोण है और इस बहिष्कोण के लिए थीटा और डेल आर अंतराभिमुख अंतःकोण है। और हम जानते हैं कि जो अंतराभिमुख अंतःकोणों का योग होता है वो बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम 1/1 पुनः रिपीट करते हैं। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो वो लाल और बैंगनी रंग में निर्गत हो जाती है। यदि इन निर्गत किरणों को मैं पीछे बढ़ाऊं तो इनका न्यूनतम कोण थीटा बनता है। उस न्यूनतम कोण थीटा को ही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए, अपना कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच के न्यून कोण को उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और कोणीय वर्ण विक्षेपण को
वर्ण विक्षेपण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जब लाल रंग की किरण निर्गत होती है और बैंगनी रंग की किरण निर्गत होती है तो इसे पीछे हटाने पर इसका न्यूनतम कोण थीटा बनता है और ये न्यूनतम कोण थीटा ही कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। नीचे चित्र में बताया था कि ये विचलन डेल आर है, ये विचलन डेल वी है, जो मूल चित्र में डेल वी वाला ये वाला है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है। स्पष्ट दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा इधर खींच दिया है। अब ये त्रिभुज आपका जो बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, इसमें डेल वी बहिष्कोण है, ये अंतराभिमुख अंतःकोण है। तो हम जानते हैं कि बहिष्कोण बराबर अंतराभिमुख अंतःकोणों का योग। यदि मैं डेल आर को इधर पक्षांतर कर दूं तो ये आपका हो जाएगा डेल वी माइनस डेल आर इज इक्वल टू थीटा। इस पूरी लेफ्ट को राइट में ले आऊं और इस पूरी लेफ्ट को राइट में ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। यह आपका आ गया कोणीय वर्ण विक्षेपण। यदि हम चाहें तो हम जानते हैं कि पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए होता है, जहाँ म्यू अपवर्तनांक है और ए प्रिज्म कोण है। यदि मैं इस एम की जगह एक बारी बैंगनी रंग ले लूँ और एक बार रेड ले लूँ तो ये सूत्र, इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। तो डेल आर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए समीकरण नंबर 2 और डेल वी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 वह 3 को 1 में रखने पर थीटा ही रहेगा। डेल वी क्या जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, माइनस का माइनस ऐसे कैसे रहेगा। डेल आर जो रहेगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये आपका म्यू आर रहेगा, ये आपका म्यू वी रहेगा। तो ये आ जाएगा म्यू वी और ये आ जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो थीटा इज इक्वल टू, इसमें से एक कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा म्यू वी माइनस 1 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा जूल बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसका अर्थ हुआ कि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक में से रेड रंग का अपवर्तनांक घटा दें और उसे
प्रिज्म कोण से गुणा कर दें तो हमें कोणीय वर्ण विक्षेपण आ जाएगा रेड और बैंगनी रंग की प्रकाश के लिए। स्टूडेंट्स, आप इसे अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कोणीय वर्ण विक्षेपण समता। कोणीय वर्ण विक्षेपण समता को समझने के लिए हम एक सूत्र पर ध्यान देंगे और उस सूत्र के आधार पर ही हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। विद्यार्थियों, कोणीय वर्ण विक्षेपण समता बराबर होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण बटा माध्य रंग के लिए विचलन कोण। इससे पहले यदि मैं इसको परिभाषित करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण समता कहते हैं और कोणीय वर्ण विक्षेपण समता को ओमेगा से लिखते हैं। विद्यार्थियों, मैंने कई क्लासों में आपको बताया है कि जो W होता है वो इस शेप में होता है और जो ओमेगा होता है वो इस शेप में होता है। तो आप ये W और ओमेगा वाला अंतर अपने मस्तिष्क में क्लियर रखें। तो परिभाषा हो जाएगी कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण समता कहते हैं। तो बच्चों, मैं इसको लिख देता हूं, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण समता कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण समता कहते हैं। और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक देखे होंगे जिनमें इस प्रकार की चीज़ों को हम आधार मानकर उनकी परिभाषा लिखते हैं। आप ये भी जानते हो कि समस्त चीज़ों को रटा नहीं जा सकता है, इसलिए इन चीज़ों को आधार मानकर हम परिभाषा लिखेंगे
तो कोणीय वन विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से लिखेंगे, जो कि हमने परिभाषा में दिखाया है। और कोणीय वन विक्षेपण हमने पीछे वाले सूत्र में निकाला है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में ए। और माध्य रंग के लिए विचलन हो जाएगा डेल येलो। अब यदि मैं डेल येलो को या पतले प्रिज्म के लिए लिखूं तो ये आपका हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। यह आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू लेमडा माइनस 1। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आवर्धन समता। आवर्धन समता के आधार पर ही हम इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का भी अध्ययन में इन चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो नेक्स्ट आपका है आवर्धन समता। यदि आप थोड़ा ध्यान दें तो हम आवर्धन समता से पहले एक चीज परिभाषित करना चाहेंगे, दर्शन कोण। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आई एंगल। प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये आपकी आंख है और ये उसका नेत्र लेंस है, तो इस नेत्र लेंस से न्यूनतम दूरी पर एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा है। उस ऑब्जेक्ट ए बी या वस्तु का नेत्र पर बना कोण को हम दर्शन कोण अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। यदि इस वस्तु को या बिंब को या ऑब्जेक्ट को मैं इस नेत्र लेंस के पास ले आऊं और पुनः इसको नेत्र लेंस से ज्वाइन करूं, तो दर्शन कोण का मान अब बढ़ जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि हम बिंब को नेत्र लेंस के पास ले जाते हैं तो दर्शन कोण का मान बढ़ता है और वस्तु हमें पहले से बड़ी दिखाई देती है। तो विद्यार्थियों, परिभाषा हो जाएगी कि किसी बिंब द्वारा या किसी बिंब का मतलब ए बी बिंब से है, किसी बिंब द्वारा नेत्र लेंस पर, यह आपका जो है नेत्र लेंस है, ये वाला जो पार्ट है वो आंख का रेटिना है। किसी बिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बनने वाले कोण को दर्शन कोण अल्फा
कहते हैं। विद्यार्थियों, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आवर्धन समता। पावर ऑफ मैग्निफिकेशन। पावर ऑफ मैग्निफिकेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा नेत्र लेंस पर या आँख पर बने दर्शन कोण का मान बिना प्रकाशिक यंत्र के आँख पर बने दर्शन कोण के मान का अनुपात आवर्धन समता कहलाता है। तो नोट पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा प्रतिबिंब से आँख पर बना दर्शन कोण या नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण का मान प्रतिबिंब से आँख पर बने दर्शन कोण को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं तथा बिना यंत्र से मतलब प्रकाशिक यंत्र से है, बिना यंत्र के बिंब द्वारा या वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को आवर्धन समता या पावर ऑफ मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन समता कहते हैं। आवर्धन समता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसी चीज को मैं सूत्र रूप में निम्न प्रकार लिख सकता हूं कि आवर्धन समता बराबर प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बटे बिंब द्वारा
आंख पर बना दर्शन कोण। प्रतिबिंब द्वारा, मैंने यार ये वर्ड खा गया हूँ, प्रतिबिंब द्वारा, इसको एरो करके ऊपर लिख देता हूँ। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण को हम लिखते हैं बीटा से, और बिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को हम लिखते हैं अल्फा से। और आवर्धन समता को हमने भी डिफाइन किया है कि हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्धन समता बराबर हो गई m इजिकल टू बीटा अपॉन अल्फा। इस सूत्र का इस्तेमाल जब हम आगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ेंगे उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।